हेलो, कैसी हो तुम? क्या हो रहा है? मेरी फ्रेंड है। पता है मैं कहाँ पर हूँ? बिंगो के स्टाइल शॉप पर। क्या वाकई? क्या बात कर रही हो? हाँ हाँ सही कहा। परसों दोपहर की अपॉइंटमेंट मिली है। तुम कब ओ, आओगी? एक मिनट, मैं जरा पूछ के बताती हूँ। क्या कहते हो, चलें क्या? मुझे सोचने दो थोड़ा। ओ, चलेंगे, हम चलेंगे, साथ चलेंगे। आ रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं। अरे वाह, तुम दोनों तो हमेशा साथ में ही रहते हो, बिल्कुल गाड़ी के दो पहियों की तरह। ठीक है, मिलते हैं तुमसे। हाँ हाँ। अरे पहले कुछ मैं खा अपना तो लो। शेड्यूल देखती हूँ। कल नहीं, परसों है ना? 12 तारीख को दोपहर में अपॉइंटमेंट। ओके। और 13 को मैं क्या कर रही हूँ? 13 को तो मेरी कुकिंग क्लास है। और फिर 14 को, अरे उस दिन तो हमारी डांस क्लास है। कितना बढ़िया है ना? डांस क्लास। क्या कर रहे हो? अगर तुम्हें डांस करना है तो वजन कम करो ना। ठीक है, मैं कर लूंगा, और कर लूंगा। 15 को, हाँ उस दिन कुछ नहीं है। 16 को हमारे बेटे की शादी है। बढ़िया, ग्रेट। अब मेरे हिसाब से सब कुछ ठीक हो गया, अब कोई गड़बड़ नहीं होगी। गुड। बेटे की शादी, आखिरकार वो दिन आ ही गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था, सच में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने ही बेटे की शादी अटेंड करूंगा। जानती हूँ, एक बेवकूफी की वजह से हमने कितने साल गवा दिए। शुलान, वो कहते हैं ना कि अगर दो लोगों में सच्चा प्यार है तो दूर रहने से वो प्यार कम नहीं हो जाता। हम ऐसा सोच लेंगे कि ये हमारे प्यार का इम्तिहान था, इसलिए हम दूर थे। लेकिन देखो तो शुलान, हमने वो इम्तिहान पास कर लिया। देखो शुलान, आखिर हम फिर से एक हो गए। लाओगान के इसमें बहुत हाथ है। हाँ, ये बताओ कि लाओगान बच्चों की शादी पर आने वाले हैं या नहीं? अरे हाँ, एक काम करती हूँ, कॉल करके पूछती हूँ हाँ, उनसे। ये ठीक रहेगा। मेरा पूछ लो फोन कहाँ उनसे। है? हाँ, कॉल करके उनसे सब कॉल ठीक हो पर जाएगा। बहुत अच्छे से बात करना, मनाना उन्हें। हाँ हाँ जरूर, तुम चिंता मत करो, मुझे बात करना आता है। हाँ बड़बोली जी, बोलिए, आज कैसे याद किया, बताइए तो सही। एक मिनट, पहले ही बता रहा हूँ मैं, इसके आगे एक भी क्लास मिस की तो मैं तुम लोगों का अटेंडेंस मार्क नहीं करूंगा, समझ लो तुम। हाँ मत करना तुम। जरा मेरी बात तो सुन लो जो मैं कहना चाहती हूँ। एक जरूरी बात करनी है मुझे तुमसे। ओह ठीक है, तो बोलिए क्या बात है। हाँ? मुझे आपसे पूछना है कि आप बच्चों की शादी पर आ रहे हैं या नहीं? वैसे इरादा क्या है आपका? मिस्टर राघवान, राघवान, अरे मनाओ उसे, बात करो। जानती हूँ कि तुम मुझे सुन रहे हो। आपके और आपकी बेटी के बीच में चाहे कितने भी गिले शिकवे हों, हम दोनों चाहते हैं कि आप शादी पर जरूर आएं और उसका हिस्सा बने। हमारे बच्चों की शादी है, जिंदगी में एक बार ये मौका आता है। अगर आप उस दिन नहीं आएंगे तो फिर पछताते रहेंगे। अरे आप बेटी के बाप जो हैं, आप कैसे नहीं आएंगे? सुनिए शुलान जी, आपकी दूसरों के मामले में टांग अड़ाने की आदत अब तक गई नहीं। हाँ, गांव साहब भी आपको बदल नहीं पाए। गाओ साहब, किंग फेंग और मैं तीनों की तरफ से बात कर रही हूँ। बात समझ में आई? हम दिल से चाहते हैं कि आप शादी में आए। अरे हमारे अपने बच्चों की शादी है ये। हेलो, गांव साहब को मेरा शुक्रिया कहना, मैंने आपकी बात सुन ली है और मैं इस बारे में जरूर सोच कर बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच। हाँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। हाँ मिस्टर राघवन, ठीक है, काट दिया। ठीक है, उन्होंने कहा ना कि वो सोचेंगे।
मैं तो आना चाहता हूँ, लेकिन तुम मुझे इनवाइट ही नहीं कर रही। आई एम सॉरी, मैं जरा लेट हो गई। कोई बात नहीं, बैठो। ये केक किसके लिए? आज किसी का बर्थडे तो नहीं है? केक खाने के लिए किसी का बर्थडे होने की जरूरत नहीं, ये तो बस सेलिब्रेशन के लिए है दोयन। सेलिब्रेशन? मुझे लगा तुम थाईलैंड से इतने दिनों बाद आए हो, हम इसलिए मिल रहे हैं। नहीं नहीं दोयन, असल में मेरे थाईलैंड का प्रोजेक्ट बहुत अच्छा हुआ, इसलिए जब मैं वापस आया तो कंपनी ने मुझे अवार्ड दिया, सैलरी हाइक भी मिली। कंग्रेचुलेशंस, दैट्स Thank you. ग्रेट। तब तो सेलिब्रेशन बनता है। सच कहूं तो जब मैं थाईलैंड गया तो मेरे पास कुछ नहीं था। मैंने टीम को लीड किया और धीरे धीरे आगे बढ़ा, और वेदर चेंजेस की वजह से बीमार भी हो गया था मैं। तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत मुश्किल वक्त था वो, लेकिन आज मैं जिंदा हूँ। मेरे साथ क्या हुआ ये मैं फिर कभी बताऊंगा। मतलब तुम्हारी थाईलैंड की ट्रिप कुछ खास अच्छी नहीं रही? हाँ, एक टाइम ऐसा था जब मैं जिंदा लौटूंगा या नहीं डाउट था, लेकिन एक चीज हमेशा मेरे साथ थी, हमारी फैमिली की यादें। सच में जब भी मैं लड़खड़ाया तो तुम्हारा ख्याल आया, और हमारे बेटे का भी, और मैं फिर से नए जोश के साथ काम करता। सच कहूं तो मैं तुम्हारा चैनल फॉलो करता हूं, तुम्हारे तो बहुत सारे फैंस हैं। अच्छी बात है। ओह, ये लो, हमारे पास जो भी है सब इसमें है। मैं सब कुछ तुम्हें देना चाहता हूं, जो कुछ भी मेरे पास है। बहुत दिन बीत गए, हमने एक दूसरे को काफी टाइम दे दिया। मेरी जॉब चली गई थी, अब वो भी मुझे वापस मिल गई है। तुमने भी अपने आप को प्रूव किया, तो क्या हम दोनों दोबारा से नई शुरुआत कर सकते हैं? ज़ियोन, मैं आज तुमसे मिलने तो आई हूँ, लेकिन डाइवोर्स की बात करने के लिए। डाइवोर्स की बात? नहीं, तुम बहुत अच्छा कर रही हो और मैं भी बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। अब हमें फिर से साथ रहना चाहिए, तुम्हें नहीं लगता? हमारा काम कैसा चल रहा है इस बात से कोई मतलब नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। मैं जानता हूँ तुम्हें बाहर निकलना है, अपने आप को प्रूव करना है। मैं इन चीजों को समझ सकता हूँ, और एक्चुअली मैं समझ चुका हूँ कि तुम बहुत ही काबिल हो, प्यार भी तुम डिजर्व करती हो, और मेरी नजर में तुम दूसरी औरतों से बहुत ज्यादा बेहतर हो, उनसे कहीं ज्यादा आगे हो। ये सब मैंने खुद को प्रूव करने के लिए नहीं किया। तुम्हारे साथ फिर से जिंदगी बिताने की बात छोड़ दी है मैंने। ये सब नहीं सोचती, अब बस मुझे अपने पैरों पर खड़े रहना है। आई एम सॉरी, मैं तुमसे कभी और मिलूंगी, हम कोर्ट जाकर डिवोर्स फाइल कर लेंगे। दयन, मेरी बात तो सुनो, तुमने इतनी मेहनत की है, क्या तुम इस रिश्ते को बचाना नहीं चाहती हो? हाँ, टूटी हुई चीजें मैं अपने पास नहीं रखती। और मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ, उम्मीद है तुम एक्सेप्ट करोगे। हमारे बेटे की देखभाल मैं करूंगी। तुमने अपना करियर अभी शुरू ही किया है, मुश्किल होगी, शायद अभी ओवर टाइम भी करना पड़े, और उस पे तुम ध्यान ना दे पाओ। अगर कभी उसकी याद आए तो तुम उससे मिलने आ सकते हो, आखिरकार तुम उसके पिता हो। लेकिन फिर कभी पैचअप की बात मत करना। क्या तुम इस बारे में दोबारा नहीं सोचना चाहती? तुम्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ। तुमने मेरी आंखें जो खोल दी। अपनी लाइफ में किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, खोखले रिश्ते नहीं अपनाने चाहिए, बाद में बहुत तकलीफ होती है।
फिर वो शादी ही क्यों ना हो। दिल से दुआ करूंगी तुम हमेशा खुश रहो। दोइन, दोइन, ददोंग, हाँ बोलो। चलो खाना खाएं, भूख लग हाँ रही है। ठीक है, तुम्हारा क्या हाल है? मुझे भी भूख लगी है। जेनली, डैड, अंकल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे साथ चलो। कहाँ पर? टाइम वेस्ट मत करो, मैंने कहा ना मेरे साथ चलो। लेकिन अंकल, बताइए तो सही, आखिर बात क्या है? आप तो मुझे डरा रहे हैं। बेबी को कुछ हुआ तो नहीं? अंकल, हेलो आंटी। अंदर जाओ, बेबे को कुछ बात करनी है और ध्यान से सुनना। ओके। बेबी, अब कैसा फील हो रहा है? मैं ठीक हूँ। डॉक्टर ने कहा है सब ठीक है, लेकिन मुझे कुछ दिन आराम करना होगा। अच्छा है। अब तुम्हारी तबीयत ठीक लग रही है और तुम काफी अच्छी भी लग रही हो। तुम्हें थैंक्स कहना चाहती थी। अगर तुम नहीं होते तो शायद मेरा बच्चा जिंदा नहीं रह पाता। मैं तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ देता? ये तो मेरा काम है ना, मेरी ड्यूटी है। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूं और तुम आराम करो। मुझे काम पर जाना है। हे, हाँ? क्या तुम्हारे जॉब में प्रेग्नेंट औरतों के चेकअप के लिए साथ जाना अलाउड है? वो
हम सिर्फ इमरजेंसी हो तभी जाते हैं, पेशेंट को हॉस्पिटल छोड़ने। प्रेगनेंसी चेकअप के लिए अभी तक अलाउ नहीं किया है हमें। अरे लेकिन ये तो बच्चे के पापा का काम होता है ना। बच्चे के पापा कहाँ हैं बेबे? अच्छा, क्या वो तुम्हें टाइम नहीं देता? देखा, मैंने पहले ही कहा था तुम्हें। बेबे, उस दिन तुम्हारी हालत कितनी खराब थी और वो उस दिन घर पर भी नहीं था। उसके पास तो टाइम भी नहीं है तुम्हारे चेकअप के लिए। एक अच्छा डैड कैसे बनेगा वो? बेबे, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। वो चाहे कितना ही बिजी क्यों ना हो, कितना ही बड़ा बिजनेस हो, लेकिन प्रेगनेंसी चेकअप के लिए पापा का साथ जाना बहुत जरूरी होता है बेबे। हाँ, बच्चे के पिता से ही पूछना है कि चेकअप के लिए आएगा या नहीं। हाँ, और वो है कहाँ अभी? उसे बोला अभी यहाँ आए, अभी के अभी। मैंने कहा मैं उसी को बोल रही हूँ कब से मेरे साथ चेकअप पर चलो। तुम रुको, मैं उसे अभी लेके आता हूँ, तुम रुकना। जिनली, तुम बड़े कब होगे? नाक में दम कर रखा है, तुम्हें समझ में नहीं आता है? ये जो बच्चा है ना बेबे के पेट पे, वो तुम्हारा है। कल जिस बच्चे की जान बचाई तुमने, वो तुम्हारा ही है बेवकूफ। ज़ेनले, तुम्हें पता है बेबी को कितनी मुश्किल हुई? तुम्हारा जब डाइवोर्स हुआ था उसके बाद पता चला कि वो प्रेग्नेंट है और वो ये बच्चा रखना चाहती थी, तो हम करते ही क्या? उसने कहा चाहे कुछ भी हो जाए वो इस बच्चे को जन्म जरूर देगी और तुम्हें बताने से मना किया। और सू चैंग ने अब तक हार नहीं मानी। उसने बेबे का ख्याल रखा और वो बच्चे को भी अपना नाम देना चाहता था। उसने बेबे के लिए सब कुछ किया बेटा। लेकिन बेबे ने ना कह दिया। हमें नहीं पता था कि तुम एम्बुलेंस में काम करते हो। तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम बहुत मेहनती और जिम्मेदार हो गए। इसीलिए बेबे तुम्हें एक और मौका देना चाहती है। डैड, मॉम, आपने मुझे अभी तक बताया क्यों नहीं? बेबी, अब हम मॉम डैड बनने वाले हैं। ये खुशी देने के लिए शुक्रिया। I love you, baby. Thank you so much. संभल के। पागल हो तुम। हेलो, कैसे हो मेरे बच्चे? मैं तुम्हारा पापा हूं, मेरा बच्चा। दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं साथ में। वाओ, बेबे कितनी सुंदर हो तुम। थैंक यू। थैंक्स बेटा। बेबे, मेरे नालायक बेटे को एक और मौका देने के लिए शुक्रिया। हाँ, सुनो, पापा, तुम्हारी बीवी बहुत अच्छी है। तुम्हारे लिए उसने बहुत कुछ सहा है। अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि उसका ख्याल रखो।
बिल्कुल। मॉम डैड, असल में जेनली और मैं इस बार यूचिंग दीदी और जीजा जी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अगर जीजा जी ने एम्बुलेंस में इसे नौकरी नहीं दिलवाई होती तो जेनली में इतना बदलाव नहीं आता। और जब मैं हॉस्पिटल में थी तब जेनली ने जीजा जी से कहकर मेरे लिए अच्छी डॉक्टर चुनी। उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है। मैं जानती हूँ दी असल में जेनली का बहुत ख्याल रखती हैं। पा, मैं सामान पैक कर लेता हूँ। आज से मैं बेबी के घर रहूंगा। सुना तुमने? हाँ। ठीक है, और ध्यान रहे जब तुम वहाँ जाओगे तो अच्छे से बात करना, काम में हाथ बटाना, अच्छे बन के रहना। पा। कुछ चाहिए तो कॉल करना। हाँ। और जब भी याद आए तो मिलने चले आना, ठीक है? हाँ माँ, फिक्र मत कीजिए, ध्यान रखूंगा। मैं भी तुम्हारी हिलना मत। आज मैं तुम्हें अपने माँ पास से मिलवाने लाया हूँ, ठीक है? तुम्हें जरा सा भी हिलने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना यहाँ पर। लो लो बेटे, कुछ खाओ, मैंने अभी धो कर रखे हैं। थैंक यू माँ। गाओ साहब, किंग फैंग और मैं, हम तीनों की तरफ से मैंने आपको कॉल किया है। हम सच में चाहते हैं कि आप बच्चों की शादी पर जरूर आएं। आखिर ये हमारे बच्चों की शादी है। आपकी और यूजिन के बीच में जो भी गिले शिकवे हैं, बच्चों की शादी जिंदगी में एक ही बार होती है, ये बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी बेटी की शादी में नहीं आएंगे तो मैं कह रही हूँ आप जिंदगी भर पछताएंगे। पा, अगर आप जाना चाहते हैं तो मैं भी चलूंगा। किंग फैंग, इसे यहाँ लगा दूं क्या? यूचिंग, हाँ, जरा यहाँ आना। क्या हुआ? बोलो। यूचिंग, माँ, तुम्हारी माँ मुझसे मिलने आई थी। वो तुमसे मिलने क्यों आई? मैं अभी तक सोच रहा हूँ तुम्हें बताऊं या नहीं। अगर बताना चाहते हो तो बता दो। उस दिन के कार एक्सीडेंट के बाद गुआन ने यूचिंग के लिए अपना खून दिया था। काफी खून चढ़ा था मेरी बेटी को। तुम डॉक्टर हो, जानते हो कि 60 साल के इंसान के लिए ये कितना मुश्किल है। मानती हूँ वो जेनली से ज्यादा प्यार करते हैं, मगर यूचिंग को भी चाहते हैं। मैं चाहती हूँ दोनों की नाराजगी दूर हो जाए। मॉम ने जो कहा वो सच है? मैं डैड से भी मिला था। उन्होंने कहा उस दिन के बारे में जब भी सोचते हैं उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है। वो नहीं चाहते कि उन्होंने तुम्हें खून दिया है इसलिए तुम उन्हें माफ करो। उन्होंने मुझे ये बात तुम्हें बताने से मना किया था।
लागवान, हाँ कल हमारी बेटी की शादी हो रही है। जानता हूँ मैं। हाँ, कल का दिन बहुत बिजी होगा। तुम दोयुन के साथ जल्दी निकलना, यूचिंग की हेल्प करना। लागवान, हमारी शादी को बरसों बीत गए हैं ना। तुम्हें हाइपरटेंशन और दिल की बीमारी है, इसलिए तुम्हारे साथ बहस नहीं करती। लेकिन मुझे हमेशा तुमसे ढेर सारी बातें करनी थी, जो मैं आज करने जा रही हूँ। दोयुन की माँ बचपन में ही चल बसी। तुम छोटी सी बच्ची को लेकर अकेले रहते थे। सब लोग तुम्हें दूसरी शादी करने के लिए कह रहे थे। तुम्हारी एक बच्ची है, अगर कोई भी इस बात को लेकर एतराज करता तो तुम उनसे नहीं मिलते। अपनी बच्ची के लिए मैंने तुम्हारा प्यार देखा है। और जब तुम काम पर जाते थे और तुम्हें एडवांस्ड प्रोड्यूसर का खिताब मिला, लेकिन मेरे घर वाले नहीं चाहते थे कि मैं एक विडोर के साथ शादी करूं। लेकिन तुम्हारा प्यार देखकर मुझे लगा कि तुम एक सच्चे इंसान हो, एक अच्छे इंसान हो, इसलिए मैंने तुमसे शादी की। समझे? बोलो ना। तुम कहना क्या चाहती हो? पहले मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दो। हमारी शादी के बाद हमारी बेटी यूचिंग पैदा हुई। तुमने दोनों बेटियों को एक जैसा प्यार दिया। जब यूचिंग छोटी थी तो वो तुम्हें डैड कहकर पुकारती थी। कितना प्यारा लगता था वो। अब सोचती हूँ, लगता है जैसे कल ही की बात है। पर पता नहीं, जब मैंने ज़ेनली को जन्म दिया और आपको बेटा मिला, उसके बचपन से ही तुम उसे बेटा बेटा कहते आए। उसने चाहे जो भी गलती की हो, तुम्हें हमेशा लगा कि वो यूचिंग ने ही की है। तुमने हमेशा मेरी बेटी को डांटा। अपने बेटी की जिम्मेदारी भी मेरी बेटी यूचिंग पर डाल दी। आज 30 साल से ऊपर हो गए। यूचिंग भी अब बड़ी हो गई। छोटी सी बच्ची अब दुल्हन बनने जा रही है। मैं जानती हूँ वो अपने पिता को चाहती है। कल उसकी शादी हो रही है। वो उम्मीद करती है कि उसके डैड उसका हाथ पकड़कर उसे सेरेमनी हॉल तक ले जाए। देर हो गई, देर हो गई। 30 साल से ऊपर हो गए। मैंने बच्ची का दिल तोड़ा है, लेकिन अब माफी मांगने के लिए देर हो गई है। असल में इस बात का इल्जाम मुझ पर होना चाहिए। मैं हमेशा तुम्हारे सामने हार मानती रही। लागवान, अब वक्त आ गया है अपने अंदर झांकने का और अपनी गलती मानने का। अगर अब भी अपने बच्चों को एक सा प्यार नहीं देंगे तो मुश्किलें बढ़ती जाएंगी, घटेंगी नहीं। जब से यूचिंग ने घर छोड़ा है, एक बात मैं समझ गया हूं। इतने सालों तक मैंने बच्चों की जिंदगी में दखलंदाजी की। दोयुन, उसकी शादी को 10 साल से ऊपर हो गए, लेकिन अब तक, बल्कि आज तक मैंने जियुन चैन को नहीं अपनाया। मैंने उसे कभी पसंद ही नहीं किया। मैं नहीं जानता था कि माँ बाप और बच्चों के बीच अंतर होना चाहिए। नतीजा क्या हुआ? दोनों का डिवोर्स हो गया, जो मैं कभी नहीं चाहता था। और यूचिंग, मैंने हमेशा उसके बारे में यही सोचा कि वो काबिल है, ज्यादा पैसा कमाती है, उसे घर के खर्चे में हाथ बटाना चाहिए, अपने भाई बहन का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन मैंने कभी यूचिंग के बारे में नहीं सोचा कि वो क्या सोचती है, क्या चाहती है। मैंने प्यार और सम्मान के बीच का अंतर ही नहीं जाना। अब देखो, अब यूचिंग घर छोड़कर
चली गई है। और जैनली तो, मैंने उसे हमेशा ज्यादा प्यार दिया, उसे अपने दिल में बसा कर रखा, कलेजे का टुकड़ा बनाकर रखा मैंने उसे हमेशा, कभी उसे अपने से अलग ही नहीं होने दिया। और हकीकत यह है कि मैंने उसे कभी बड़ा होने ही नहीं दिया, और नतीजा देखो, मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसके लिए मैं खुद को जिम्मेदार मानता हूं और किसी को नहीं। मुझे माफ कर दो बच्चों। लागवान, तुम भी मुझे माफ कर दो। लागवान, आई एम सॉरी। लागवान, कितने साल बीत गए, हमने साथ में क्या कुछ नहीं सहा, मगर अब हमें समझना चाहिए, माँ बाप और बच्चों के बीच का रिश्ता तभी अच्छा होता है जब उसमें थोड़ा सा स्पेस हो। उनसे प्यार करें, लेकिन उस प्यार के साथ साथ हमारे बीच 1 सेंटीमीटर का फासला हो। Thank you so much. मुझे टीचर ने कहा है कि 100 तक जंप करना है। ओह अच्छा, ठीक है, शुरू करो। 50, 60, 70, 80, 90, 100। वाह क्या बात है। डैड, आप गलत गिनती कर रहे हैं। 50 के बाद 51 आता है। आप इतने बड़े हो गए और आपको काउंटिंग नहीं आती। ठीक है, आई एम सॉरी। मुझे लगा तुम थक जाओगी। फिर से काउंट करता हूँ। चलो, रेडी, स्टार्ट। अगर मुझे फिर मौका मिला तो मैं अच्छा पिता बनने की कोशिश करूंगा। मैं ऐसा बाप हूँ जिसने अपनी बेटी को ठीक से प्यार भी नहीं किया। मैं उसकी शादी में किस मुंह से जा सकता हूँ? अब बस एक ही ख्वाहिश है मेरी। मैं चाहता हूँ मेरी बेटी के साथ फिर कभी कुछ गलत ना हो, वो कभी दुखी ना हो। जो प्यार मैं उसे नहीं दे सका वो तुम उसे देना बेटे, फिर मेरी सारी चिंता दूर होगी। उम्मीद है तुम उसे उतना प्यार दोगे। बहुत प्यार देना उसे, बहुत प्यार देना उसे, सारे जहां की खुशियां। हाय, आप कौन? आप शुलान जी के रिलेटिव हैं?日子就是这样，叮咛嘱咐记在心上，微笑着不让你看见泪光。小时候学走路的时候，有你安全的臂膀，让我学会在摔倒爬起的喜悦中成长。现在的有一点感伤，突然发现那时光将沧桑和苍老写满你的脸庞。岁月像无情的风沙，吹白了你的头发，请将担心和牵挂全都放下吧，让我来分担吧。就这样牵着你的手啊，走过春秋和冬夏。
陪着你，亲爱的爸爸。अरे सुनो ना, देखो इधर आओ, इसे यहाँ पर चिपका सकते हैं क्या? देखो कितना अच्छा थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एंजॉय कीजिए। आराम से करो, आराम से। हाँ, ये लीजिए, ड्रिंक लीजिए। अच्छा लग रहा है ना? हेलो हेलो, आओ आओ कैसे दोस्त, हैं आप आओ लोग? हाँ? एंजॉय करो। थैंक यू सो मच। किंग फैंग, जल्दी करो, सेरेमनी का टाइम हो रहा है। मेरा बेटा, माँ, बेटा, कितने अच्छे लग रहे हो तुम आज। वक्त आ गया है। बेटा, वेरी गुड। मेरा बेटा कितना हैंडसम लग रहा है। किंग फैंग, आज से तुम्हारी अपनी खुद की एक छोटी सी फैमिली है। एक इंसान को कई जिम्मेदारियां पूरी करनी होती हैं। तुम्हारी माँ और मेरी तरफ से शादी की बहुत बहुत मुबारकी। हम उम्मीद करते हैं तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करोगे और एक दूसरे का ख्याल रखोगे। हम उम्मीद करते हैं कि तुम्हारा हर दिन खुशियों से भरा रहे, ठीक है? डैड, थैंक यू, थैंक यू। फिक्र मत करना, यूजिंग और मैं हमेशा खुश रहेंगे। हाँ, मेरा बेटा। Congratulations, बेटा। कितना अच्छा दिन है आज का। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा। यूजिंग के तौर पर तुम्हें एक अच्छा साथी मिल गया। एक माँ को और क्या चाहिए बेटा? अरे ठीक है, अब चलो भी। आप सब दूल्हे को छोड़ दीजिए अब। माँ, मैं आपसे थोड़ी देर में मिलता हूँ। थोड़ी देर में मिलते अभी मुझे जाना होगा। हम मिलते चलो, चलिए, ठीक है। हॉल में मिलता हूँ आंटी। बाय। बाय। मिलते हैं। हाँ हाँ, आपका शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। सुनो शाओवेंग, इनके साथ जाओ, इनकी सीट दिखाओ इन्हें। सेरेमनी में अभी टाइम है। आप अंदर जाइए। अरे आप तो यूचिंग के कलीग है ना? नाइस टू मीट यू। थैंक यू, सेम हियर। हेलो। कैसे है सर आप? बहुत बढ़िया। आइए, कंग्रेचुलेशन, आइए। कंग्रेचुलेशन। ये देखो कितनी देर हो गई है। Congratulations, डीन गांव। थैंक यू। एंजॉय कीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशन ये उनके साथ काम करते हैं। Congratulations, थैंक यू। प्लीज अंदर आइए। अंदर चलिए। आइए आइए। आइए आइए, आप भी आइए। थैंक यू। प्लीज अंदर आइए। तुम्हारे डैड अब तक नहीं आए, कहाँ होंगे? आइए पता आइए, आप नहीं, भी अंदर इन्फॉर्म आइए। तो कर दिया था मैंने। पार्टी एंजॉय कीजिए। आइए ना, अंदर आइए। Thank you, चलिए, आइए। congratulations। आ रही हूँ, आ रही हूँ। हेलो, देखिए, सुनिए ना। डॉक्टर गाओ, आप बहुत यहाँ शुक्रिया। रुकिए। मुझे कहीं जाना है, बस थोड़ी देर में आती हूँ। आइए आइए हाँ, आइए। बस मेरा इंतजार ठीक है कीजिए। डॉक्टर ऐसे गाओ, आइए। जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच। हाँ माँ, क्या हुआ? यूचिंग के डैड अभी तक क्यों नहीं आए? तुमने तो कहा था कि वो आएंगे। और जरा टाइम तो देखो। फिक्र मत कीजिए, वो जरूर आएंगे। तुम यकीन से कैसे कह सकते हो? अगर वो नहीं आए तो? अपने बेटे पर भरोसा रखिए।
कितनी प्यारी लग रही है। इसको ठीक करो। कितनी मोटी लग रही हूँ मैं, क्या करूँ मैं, समझ नहीं आ नहीं रहा। नहीं, तुम बिल्कुल परी लग रही हो, बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम टेंशन मत लो बिल्कुल भी। अरे यूचिंग, ओ आंटी आइए ना, हमसे और इंतजार आइए नहीं आइए, हुआ, इसलिए बताइए नहीं चले कैसी आए। लग रही है दुल्हन ये? को देखने के लिए बेताब हो रहे थे हम। ओह यूचिंग, कितनी सुंदर लग रही है ना? थैंक यू आंटी, आप लोग मुझसे मिलने के लिए यहाँ तक अरे आए। यूचिंग, अब तुम्हें आदत बदलनी होगी, अंकल आंटी नहीं। हाँ हाँ, मॉम और डैड बोलो। क्यों आंटी? डैड, मॉम। लेकिन पहले मेरे हाथ की चाय पीनी होगी, फिर आपको मॉम डैड नहीं बुलाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, अभी जरूरत नहीं है। जरा ये दो, हाँ हाँ, दो से। हाँ। देखो यूचिंग, हम तुम्हारे लिए ये लाए हैं, देखो। ओह, ये तो बहुत महंगा लग रहा है। पसंद आया यूचिंग ना? बेटा, ये खास तुम्हारी आंटी ने तुम्हारे लिए सिलेक्ट किया है। आंटी अरे ने? नहीं, तुम्हारी माँ ने सिलेक्ट किया है, जचेगा तुम पर। थैंक यू। अच्छा बैठो, मैं पहनाती हूँ तुमको, बैठो ना, आराम से बैठो। हाँ, अब मैं ही तुमको पहना रही हूँ। कितना सुंदर लग रहा है तुम पर। मैं पहनाती हूँ। इस नेकलेस की शेप बहुत ही अलग है, इसमें मेरे बेटे का प्यार झलकता है और वो प्यार हमेशा इसमें बना रहेगा। बस अपना ख्याल रखना तुम दोनों। थैंक यू मॉम। चलो इयररिंग्स पहनाते हैं। देखो कितनी प्यारी लग रही है। उम्मीद है कि तुम Very दोनों एक दूसरे की beautiful. बात शांति से सुनोगे, एक दूसरे का सम्मान करोगे तुम दोनों, ठीक है ना बेटा? हम जरूर करेंगे।幸好是你走进时光的半径，许多秘密游乐园情的回应。我不再是孤独的远行，独自成行。幸好有你倾听梦想的回忆，烦恼甜蜜收到默契的回应，心动的点滴启程在耳语，我还未说，你却在默默参与。只是还没有资格任幸福挥霍，我们还有好多回忆未褪色撑着。只是还没有看够最初的烟火，你会忘到璀璨，我想一生慢慢藏着。只是还没有经过平凡的暮色，想起你天空中